हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ई एकेडमी के रिएक्ट जेएस के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से कंटेक्स्ट एपीआई का यूज करके चाइल्ड टू पेरेंट डेटा को पास कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर हमने यहाँ पे देखा था, हमने क्या किया था, हमारे पास एक पेरेंट था और उस पेरेंट से हमने डेटा पास करवाए थे हमारे चाइल्ड को विदाउट पासिंग प्रॉप्स। हमने प्रॉप्स को पास करे बिना वहां पे डेटा को पास करवाया था। ओके, अब यहाँ पे हम मुझे क्या करना है, तो मुझे कुछ इस तरीके से करना है। मेरा जो ये कॉम सी यानी कि मेरा जो चाइल्ड है उसके ऊपर से मुझे डेटा पास करवाना है। कहाँ पे डेटा पास करवाना है? मेरी एप्लीकेशन के ऊपर यानी कि मेरे चाइल्ड के ऊपर मुझे डेटा को पास करवाना है। अब ये किस तरीके से कर पाएंगे ये हम देखेंगे हमारे आज के ट्यूटोरियल के अंदर। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम क्या कर देते हैं कि कहाँ पे मुझे डेटा चाहिए वो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास जो ब्राउजर राउट है उसके ऊपर मैं लिख देता हूँ H1। सो यहाँ पे मुझे एक और चीज चाहिए, या फिर हम कर देते हैं H2 कर देते हैं। चलिए, सो हमने यहाँ पे H2 कर दिया है एंड लिख देता हूँ स्टूडेंट एज इज। एंड देन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वैल्यू, कुछ भी मुझे क्या करना है, मुझे एक वैल्यू यहाँ पे चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ऊपर की तरफ एक कॉन्स्ट ले लेता हूँ। सो यहाँ पे मेरा कॉन्स्ट यानी कि मैं यहाँ पे भी एक यूज स्टेट ही क्रिएट करने वाला हूँ। सो उसके लिए मैंने एज ले लिया एंड देन यहाँ पे करता हूँ सेट एज इज इक्वल टू यूज स्टेट। एंड उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे क्या कर दी है, ब्लैंक कर दी है। तो देखिए मेरे पास अब डिफॉल्ट वैल्यू ब्लैंक हो चुकी है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ एज। तो इस तरीके से कुछ आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, तो मेरा बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मुझे यहाँ पे ये जो दिख रहा है स्टूडेंट एज इज, उसके बाद मुझे एक एज डिस्प्ले होनी चाहिए। लेकिन कब होनी चाहिए? तो जब मैं, मेरे चाइल्ड के अंदर एक बटन है मेरे पास, ऐसे समझ लेता हूँ यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर देता हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ गेट एज। जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तब क्या होना चाहिए, तब मेरी एज यहाँ पे डिस्प्ले हो जानी चाहिए। दैट इज माई सिंपलेस्ट थिंग। ओके, और ये एज के डेटा कहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कॉन्स बना देता हूँ और उसको एक सिंपल नेम दे देता हूँ एज इज इक्वल टू, एंड इसके अंदर मैंने पास करवा दिया लाइक 35। तो चलिए हमारे पास एक एज हो चुकी है। तो जब मैं ये एज पास करवाता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये एज मेरी डिस्प्ले हो जानी है। दैट इज अ सिंपलेस्ट थिंग। ये एकदम इजीली हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब इसको वर्कआउट कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ये जो एज है चाइल्ड से मुझे पेरेंट के ऊपर गेट करवाना है। तो मैं चले जाता हूँ मेरे पेरेंट के ऊपर एंड पेरेंट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। वेरिएबल का नेम आप कोई भी दे सकते हो। इट इज नॉट लाइक आपको एज ही देना है, आप जो देना चाहो वो नेम आप यहाँ पे दे सकते हो। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एज, या फिर मैं लिख देता हूं स्टूड एज। तो चलिए यहाँ पे हमने स्टूड एज लिख दिया है। ओके, ये मेरा इतना काम हो चुका है। ओके, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टूड एज लिख दिया है। इसकी वैल्यू मेरी कौन सी होगी, तो देखिए यहाँ पे जो यूज स्टेट के अंदर वैल्यू है ना, वो मुझे यहाँ पे पास नहीं करवानी है। मेक श्योर यहाँ पे हमें यूज स्टेट की वैल्यू नहीं गेट करनी। मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली यहाँ पे एक न्यू फंक्शन क्रिएट कर देना है। ओके, मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू फंक्शन क्रिएट करना है। आप नेम कोई भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेट एज। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है गेट एज इज इक्वल टू, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल का नेम दे सकते हो। मैं दे देता हूँ आइटम इज एम्प्लाइज करने के बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मेरा एक फंक्शन कुछ इस तरीके से क्रिएट कर चुका हूँ। नाउ अब मुझे क्या करना है, सो अब मुझे यहाँ पे करना है सेट एज एंड उसकी वैल्यू मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेट कर दूंगा आइटम। दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बना देता हूँ मेरा एक यूज इफेक्ट। ओके, अब यूज इफेक्ट बनाने से क्या होगा, तो जो भी चेंजेस, जब भी कोई भी हम चेंजेस करते हैं, हमको मालूम है, हमने यूज इफेक्ट का जब वीडियो देखा था, हमने देखा था कोई भी चेंजेस जब आप करते हो तो उसके अंदर जो भी वैल्यू हमारी चेंज हो रही है वो वहां पे स्टोर हो जाएगी। सो मैं यहाँ पे यू नेम कॉमा हमारी जो एज है दोनों को यहाँ पे स्टोर करवा देता हूँ। ओके, एंड नाउ अब ये मेरा यूज इफेक्ट हो चुका है। हम कॉन्सोल के अंदर सिर्फ चेक कर लेते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरी जो भी एज की वैल्यू आएगी उसको मुझे क्या करवाना है, मुझे चेक करवाना है। दैट्स इट, मेरा काम हो चुका है। यहाँ पे इस जगह पे मेरा काम हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे जो मैंने फंक्शन क्रिएट किया है ना, उस फंक्शन को मुझे पास करवा देना है। ओके, तो स्टूडेंट की एज अब क्या होगी, गेट एज। अब ये गेट एज की वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये मेरा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। नाउ मैं चले जाता हूँ मेरे कॉम्प सी के अंदर एंड कॉम्प सी के अंदर आने के बाद यहाँ पे
हमने क्या लिखा था वहां पे, स्टूड एज लिखा था, तो हम यहाँ पे भी स्टूड एज लिख देते हैं। यहाँ यानी कि अब मेरे पास कितने पैरामीटर हो चुके हैं, मेरे पास 2 पैरामीटर हो चुके हैं। हमने बोला था ना कि अगर मुझे मल्टीपल पैरामीटर्स की वैल्यू गेट करवानी तो मैं यहाँ पे गेट करवा सकता हूँ। सो मैंने यहाँ पे अब स्टूड एज भी ले लिया है। ओके, अब स्टूड एज की वैल्यू 35 किस तरीके से सेट होगी वो देखते हैं। तो सिंपल है, मुझे करना कुछ नहीं है, बटन की ऑन क्लिक इवेंट। ओके, ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर मैं क्या करता हूँ, तो मैं एक कॉलबैक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर सिंपल चीज है ना, मेरे पास क्या अवेलेबल है वो सबसे पहले चीज तो मैं देखता हूँ। तो देखिए मेरे पास अवेलेबल क्या है, स्टूड एज अवेलेबल है, तो मैंने यहाँ पे स्टूड एज लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर मैं पास करवा देता हूँ एजी, यानी कि मेरी वैल्यू। तो अब स्टूड एज की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो स्टूड एज की वैल्यू हो जाएगी मेरी एजी यानी कि 35। दैट्स इट, मेरा काम हो गया। अब एक बार चेक करते हैं हमारा ब्राउजर और चेक करते हैं कि ये वैल्यू डिस्प्ले हो रही है कि नहीं कर रही। सो हम इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करने के बाद आ जाता है हमारे कॉन्सोल के ऊपर। एंड कॉन्सोल के ऊपर आने के बाद मैंने गेट एज के ऊपर क्लिक किया, से मेरी 35 वैल्यू भी आ रही है और मुझे वैल्यू प्रिंट होके भी डिस्प्ले हो रही है 35। दैट मीन्स इट इज वर्किंग फाइन, इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, परफेक्टली ये वर्क कर रहा है। हमारी सारी चीज यहाँ पे हो चुकी है, हमने सारी चीज यहाँ पे कंप्लीट कर ली। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, तो हमने चाइल्ड के डेटा को पेरेंट को पास करा, जैसे हमने जो यहाँ से एज पास करा है वो डिस्प्ले कहाँ पे हो रही है, वो तो मेरे पेरेंट के ऊपर डिस्प्ले हो रही है ना। मैंने जो एज पास करवाई वो एज यहाँ पे आ गई है और यहाँ पे एज के अंदर मुझे वो डिस्प्ले हो गई है। दैट मीन्स इट इज वर्किंग फाइन। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कंटेक्स्ट एपीआई का यूज करके आप किस तरीके से चाइल्ड के ऊपर से भी पेरेंट के ऊपर डेटा पास कर सकते हो, एंड दैट इज द इजीएस्ट थिंग। सबसे इजी तरीका है चाइल्ड से पेरेंट के ऊपर डेटा पास करवाने का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर किसी ने अब तक हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जहां पे हमने कंटेक्स्ट एपीआई का यूज किया, तो उसकी लिंक भी हमने यहाँ पे दे दी है। अगर किसी ने अब तक हमारी रिएक्ट जेएस की पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो एक बार उस प्लेलिस्ट को पूरा देख लीजिए ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।